नमस्कार। SIR 2026 की कार्रवाई पूर्ण हुई और आज 23 दिसंबर को ECI द्वारा ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के पश्चात 1 महीने दावे आपत्तियों का समय निर्धारण है। इस ड्राफ्ट सूची में के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 42 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। क्या आपका नाम ड्राफ्ट सूची में है अथवा नहीं, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि ड्राफ्ट सूची अंतिम सूची नहीं है। अंतिम सूची का प्रकाशन 22 फरवरी को होगा और अंतिम सूची से पहले आप अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं। यदि कटवाना है तो कटवा सकते हैं, किसी भी प्रकार का सुधार करवाना है सुधार करवा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन पश्चात हम अपना नाम किस प्रकार सर्च करें। एक सबसे पहला और सरल माध्यम है, आप अपने मतदान केंद्र पर जाएं, वहां पर आपको अपने BLO महोदय उपलब्ध मिलेंगे, उनके पास में मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। आप उस मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं। यदि आप अपने BLO से संपर्क कर पाने में असमर्थ हैं तो ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड के अनुसार भी आप अपने ड्राफ्ट सूची में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में विभिन्न माध्यम हैं। ECI.gov.in, जब हम ECI.gov.in के माध्यम से हम सर्च करेंगे तो उस माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। वोटर सर्विस पोर्टल, ECI द्वारा वोटर सर्विस पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, उसके माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। आइए हम एक जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम इन्हें सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम ECI.gov.in MP हम इसको सर्च करेंगे। सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर जाएंगे। जब हम सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर एंटर करेंगे तो इस तरीके से पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर 3 विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। नंबर पहला है सर्च बाय एपिक APIC द्वारा खोजें, नंबर दूसरा है सर्च बाय डिटेल्स और नंबर तीसरा है मोबाइल द्वारा खोजें। हम सबसे पहले देखेंगे APIC द्वारा खोजें। हम यहाँ पर हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करी। APIC यानी एपिक नंबर जब हम एंटर करेंगे तो एपिक नंबर RL इस तरीके से जब हम एपिक नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप देख पाएंगे कि इसके एंटर करने में एक टेक्निकल एरर है कि यदि आप न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग से फीड नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हटा देता है। अभी देखिए ये सही है। फिर हम इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड, हम कैप्चा कोड एंटर करेंगे। सर्च, आप देख पाएंगे जब हम सर्च के ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरीके से एक पूरा पेज ओपन होगा और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एपिक नंबर, नेम, एज, रिलेटिव नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, भाग संख्या, पोलिंग स्टेशन नंबर, पोलिंग नंबर। और यदि हम और भी डिटेल्स देखना चाहें तो आप व्यू डिटेल्स में एंटर करेंगे। जब व्यू डिटेल्स में आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपका नाम ड्राफ्ट रोल सूची में है, अर्थात SIR की इस कार्रवाई में आपका नाम हटा नहीं है। दूसरा प्रकार है विवरण द्वारा खोजें। विवरण द्वारा खोजें में हम राज्य सेलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद में भाषा का चयन करेंगे। भाषा का चयन करने के बाद हम यहाँ पर हमारा नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में रिश्तेदार का हम नाम लिखेंगे। रिश्तेदार का नाम, यदि हमें जन्मतिथि पता है तो हम जन्मतिथि लिखेंगे। जन्मतिथि नहीं भी पता तो हम एक अनुमानित आयु, हमारी अनुमानित आयु लिखने से भी काम चल जाएगा। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है हम उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी भाग संख्या है, विधानसभा का नाम वह सेलेक्ट करेंगे। पुनः कैप्चा कोड, ये देखेंगे आप, पुनः नाम, एपिक नंबर और सारी जानकारी उपलब्ध हो गई। इसी प्रकार हम तीसरा क्रम है मोबाइल द्वारा खोजें। हम उसमें भी यही सारे क्रम अपनाएंगे।
डिस्ट्रिक्ट, भाषा और हमारा मोबाइल नंबर। साथियों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपका मोबाइल नंबर एपिक कार्ड के साथ में लिंक्ड है तो ही आपको जानकारी प्राप्त होगी, अन्यथा नो डाटा फाउंड आएगा और उसमें मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आएगा और यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो OTP आएगा और OTP आप एंटर करने के बाद अपनी जानकारी सुचारू रूप से प्राप्त कर सकेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा नाम इस मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है तो ये जानकारी उपलब्ध हो गई। इसके अलावा अन्य जो माध्यम है, जैसे मैंने आपको बताया कि वोटर हेल्पलाइन के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर जाकर आप वोटर हेल्पलाइन सर्च करेंगे, वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करेंगे, वोटर हेल्पलाइन ओपन करेंगे। साथियों ये सबसे सरल माध्यम है वोटर हेल्पलाइन से आपको अपनी जानकारी प्राप्त करने का। सबसे ऊपर आप देखेंगे लिखा है सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल पर हमको क्लिक करेंगे, हमारा स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हमारा मोबाइल नंबर फीड करेंगे, पुनः OTP आएगा, हम OTP एंटर करेंगे। ये देखिए OTP से एंटर करने के बाद में ये हमारी जानकारी आ गई। तो साथियों इन सभी माध्यमों से आप अपना नाम ड्राफ्ट रोल की सूची में देख सकते हैं कि आपका नाम है अथवा नहीं, और यदि आपका नाम कट गया है तो फिर आपको संबंधित BLO से आपको संपर्क करना होगा और अपने नाम जुड़वाने की कार्रवाई करनी होगी, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में प्रदान करूंगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।